शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिमेय संख्याओं में आगे बढ़ते हुए आगे के प्रश्न हल करेंगे। कल हम लोगों ने 11 प्रश्न हल किए थे और आज अगले हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो 11 प्रश्न कर चुके थे, तो अगला प्रश्न 12वां। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने पिछले पाठों में पढ़ा और जाना कि परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कोई संख्या हमारी 3/4 है, ठीक है, और हमें इसके समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? गुणा 2 में करके, फिर गुणा 3 में करके, गुणा 4 में करके। ऐसी प्रकार हर में भी वही करते हैं हम, है ना। इसी तरीके से निकालते थे अंशों में और हरों में समान संख्या से गुणा करके। तो हम कई संख्याओं का गुणा करके हम कई परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इनकी जो गिनती होगी वो हम नहीं निकाल सकते, वो गिनती इसकी अनंत होगी। तो इसलिए समतुल्य परिमेय संख्याएं हमारी कितनी निकल के आएंगी? अनंत निकल के आएंगी। इसलिए इसका ऑप्शन डी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, परिमेय संख्या (4/-25) का सरलतम रूप है। हमें 40/-25 का सरलतम रूप बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 8/-5, बी -8/5, ऑप्शन सी 16/-5, डी -8/25, 40/-25। देखिए इसका सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अंश और हरों को समान संख्या से विभाजित करते हैं, और जब तक विभाजित करते हैं जब तक कि अंश और हर दोनों का मासा हमारा एक ना आ जाए। तो देखिए 40 और 25, तो 5 के पाड़े में 40 भी आता है और 25 भी आता है। तो इसका मतलब हमारा 40 भी 5 से कट जाएगा और 25 भी कट जाएगा। तो 5×8 = 40, 5×25, तो 8/-5। और सरलतम रूप में होने के लिए क्या होता है कि हर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो हर धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे? अंश में -1 से कर दो, ऐसे ही हर में -1 से कर दो। तो क्या आएगा हमारा? 8 × 8 -8 बटे प्लस और 5 × 5, यानी 8 -8/5। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर आ रहा है? -8/5। ये आ रहा है बी। 8/-5 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर का धनात्मक होना जरूरी होता है सरलतम रूप के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, दो असमान
परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए 10, बी 20, सी अनंत या डी 111। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल अंदाजा सही लगा रहे हैं। अनंत। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती? अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। एक छोटा सा इसमें प्रश्न अगर हम थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि असमान की जगह अगर समान कर दिया जाए, तब कि दो समान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए जैसे 3/4 और 3/4 दोनों परिमेय संख्या हमारी समान है। और कहा जाए दो समान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो दो समान परिमेय संख्या तो इनके बीच कितनी होंगी? एक भी नहीं होगी, यानी 0 परिमेय संख्याएं बीच में होंगी। तो इसका अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो कहा दो समान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो समान के बीच में कितनी होंगी? देखिए ये भी समान, ये भी 3/4 बराबर है ना, तो इनके बीच में कितनी होंगी? एक भी नहीं परिमेय संख्या होगी, यानी 0 परिमेय संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। 21/-35 का सरलतम रूप है। (3/-5) बी (21/35) ऑप्शन सी (35/21) ऑप्शन डी (3/5). देखिए 21/-35 का सरलतम रूप हमें निकालना है। देखिए इससे पहले हम 40/-25 का सरलतम रूप निकाल चुके हैं, तो हमें 21/-35 का सरलतम रूप निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। 21/-35। अब देखिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 21 से भी भाग चला जाए और 35 से भी भाग चला जाए। तो देखिए कौन सा ऐसा पाड़ा है जिसमें 21 भी आता है और 35 भी आता है? तो हमें पता है 7 के पाड़े में 21 भी आता है और 7 के पाड़े में 35 भी आता है। तो 7 तिया 21, 7 का नाम 35, तो 3/-5। और हम क्या जानते हैं सरलतम रूप में क्या होता है, कभी भी माइनस संख्या जो होती है वो हर में नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, ये माइनस वाली संख्या हर में है तो इसे ऊपर अंश में लगा देंगे और ये जो हमारा होगा वो सरलतम रूप हमारा हो जाएगा। ये -3/5 से 3/-5 से -3/5 कैसे आया? देखिए यहां आप दोबारा से उसे देख लीजिएगा कि ये मैंने कैसे निकाला था। इस प्रकार से ये आया, उसी प्रकार से हमारा ये आएगा। ठीक है। संख्या 16। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? कौन कौन सी दे रखी हैं? फर्स्ट -9/-13, सेकेंड 11/-19,
थर्ड -7 बटे -23 और 8 बटे -13। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट तथा सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड तथा फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट तथा थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड तथा थर्ड। तो इस सवाल में बताना है कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो हमें पता है कि वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, वो परिमेय संख्या हमारी कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो देखिए इसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक, तो ये धनात्मक हो गई। इसमें सिर्फ हर है तो ये ऋणात्मक हो गई। इसमें अंश और हर दोनों ही हैं ऋणात्मक, इसलिए ये संख्या हमारी धनात्मक हो गई। और इसमें जो है हमारा हर माइनस है तो इसलिए संख्या ये ऋणात्मक हो गई। तो कौन कौन सी हमारी संख्याएं हमारी धनात्मक हुई, पहली और तीसरी। तो देखिए इसमें पहली और तीसरी ऑप्शन कहां आ रहा है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित परिमेय संख्याओं कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। देखिए कौन कौन सी है, देखिए इनमें से -7 बटे 11, -6 बटे -13, 8 बटे -35 और -21 बटे -23। देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड तथा फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड तथा थर्ड और ऑप्शन डी फर्स्ट तथा थर्ड। देखिए ये चार संख्या हमारी दे रखी, -7 बटे 11, -6 बटे -13, 8 बटे -35 और -21 बटे -23। तो हमें क्या बताना है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो हमें पता है कि अगर किसी परिमेय संख्या का अंश और हर में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक है, कोई भी एक संख्या ऋणात्मक है तो वो परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक होगी। अगर अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक हो गए तो वो परिमेय संख्या हमारी धनात्मक हो जाती है। तो देखिए इसमें हमारा अंश कैसा है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक संख्या हो गई। -6 बटे -13, तो अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक है तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई, धनात्मक हो गई, माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही 8 बटे -35, उसमें हर हमारा क्या है, माइनस का, ये संख्या हमारी कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। और इस वाले में देखिए अंश भी माइनस का है, हर भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के, तो कैसी हो गई हमारी धनात्मक, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए कौन कौन से हमारे उत्तर हैं इसमें माइनस वाले, फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए इसमें ऑप्शन कहां आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ही, फर्स्ट तथा थर्ड। तो हमारा ऑप्शन डी इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18 देखिए,
निम्नांकित में कौन सा जोड़ा समान है? निम्नांकित में कौन सा जोड़ा समान है? देखिए ऑप्शन ए -9/12 और 8/-12। ऑप्शन बी -7/21 और 4/-9। -8/-14 और 13/21। डी ऑप्शन है -15/45 और 16/48। तो देखिए हमें इसमें बताना है कौन सा जोड़ा समान है। तो समान जोड़ा हमने निकाला था और पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? यदि कोई परिमेय संख्या ए बी और सी डी, ये हमारी परिमेय संख्या समान कब होंगी? जब ए का गुणा डी से करें और बी का गुणा हम सी से करें, दोनों उत्तर कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो संख्या हमारी समान होंगी। ठीक है, अब देखिए यही हम फॉर्मूला इसमें लगा के देखते हैं सभी में और चेक करते हैं। यानी -9 का गुणा किससे करें? इस -12 से, और 12 का गुणा हम करें 8 से। कितना आया? माइनस माइनस प्लस, 12 × 108, 12 × 96। बराबर आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है। इस वाला करके देखते हैं। -7/21 है और 4/-9 है। तो इसमें देखिए -7 गुणा -9 और 4 गुणा 21 करके देखते हैं। 9 7 63, माइनस माइनस प्लस और 4 1 4, 4 दूनी 8। क्या ही बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इस वाले में देखिए -8 गुणा 21 करें और -14 गुणा 13 करें। 8 1 8, 8 दूनी 16, माइनस का 14 42, 14 1 14, 18, माइनस का। बराबर है? बराबर नहीं है। तो इसमें चेक करते हैं। देखिए -15 का गुणा करें 48 में और 16 का गुणा करें 45 में। ठीक है, 16/-48। ठीक है, सही कर लीजिएगा। तो -48, माइनस माइनस प्लस, 15 × 120, ऐसा लगी 12, 15 × 4 60 और 2 62 10 72, 16 पंजे 80, ऐसे लगी 8, 16 × 4 64 और 8 72, 720 बराबर 720। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, -7/12 और 5/-8 में कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है? ऑप्शन ए -7/12, ऑप्शन बी 5/-8, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ये जो विकल्प है इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखिए हमें क्या चेक करना है? -7/12 और 5/-8 में कौन सी बड़ी है?
तो देखिए -7/12 और 5/-8। तो हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं में कि जब हमें ये निकालना हो कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हरों को धनात्मक बनाते हैं, हरों को धनात्मक। तो देखिए इसका हर धनात्मक है ही, ये धनात्मक नहीं है तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचता है हम जानते हैं और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, वही इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करें, तो -7 × 8 -5 × 12। देखिए क्या आ रहा है, 8 × 56 माइनस का, 12 × 5 60 माइनस का। देखिए -56 -60। अब ये -56 बड़ा है या -60 बड़ा है, तो ये मत कह देना -60 बड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि जब संख्याएं ऋणात्मक होती हैं तो जो दिखने में बड़ी लगती है वो वास्तव में छोटी होती है, क्योंकि जब हम परिमेय संख्याओं में को देखते हैं और हम जो है संख्या रेखा पर चलते हैं तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। तो इसलिए -56 बड़ा है और -60 हमारा छोटा है, यानी -56 इज ग्रेटर देन -60। इसका मतलब हमारी पहली भिन्न जो है परिमेय संख्या ये हमारी बड़ी है और दूसरी वाली छोटी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, कौन सी बड़ी है, -7/12। तो -7/12 सही है, इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित असत्य कथन है का ए समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ऑप्शन बी -7/11 -11 धन परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी 3/-11 और -3/11 समान है। ऑप्शन डी +4/-9 धन परिमेय संख्या है। देखिए निम्नांकित में असत्य कथन है, यानी इनको इसमें असत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। क्या ये बात सही है? जांच लेते हैं सही है कि नहीं है। 2/4 ले लो, 3/6, ठीक है। ये दोनों ही हमारी समान परिमेय संख्याएं हैं। इनके सरलतम रूप निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो समान परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या है? एक ही आए। इसका मतलब समान संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, गलत नहीं है। ये हमें गलत बताना, गलत कौन सा है। -7/-11 ये धन परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक होते हैं वो धन परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये भी सही है। 3/-11 और -3/11 समान है, समान है। तो हमने क्या बताया था, 3/-11 और -3/11 दोनों ही कैसी हैं, हमारी समान है। क्योंकि चाहे हर में माइनस लगाओ चाहे
अंश में माइनस लगाओ, दोनों ही परमाणु संख्या जो होती है हमारी ऋणात्मक ही मानी जाती हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन सी सही है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, +4/-9 ये हमारी धन परिमेय संख्या है। क्या है वास्तव में? धन परिमेय संख्या होने के लिए क्या होता है, अंश और हर दोनों ही धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो। लेकिन इसमें क्या है, हर तो धनात्मक है और अंश ऋणात्मक है, तो इसलिए हमारी कैसी संख्या है, ये ऋण परिमेय संख्या। ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसका मतलब असत्य कथन बताना था, तो ऑप्शन डी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए -3/-12 इज ग्रेटर देन 4/7 इज ग्रेटर देन 11/-24 इज ग्रेटर देन -5/6। ऑप्शन बी -5/6 इज ग्रेटर देन 11/-24 इज ग्रेटर देन -3/-12 इज ग्रेटर देन 4/7। ऑप्शन सी 4/7 इज ग्रेटर देन -3/12 इज ग्रेटर देन -5/6 इज ग्रेटर देन 11/-24। ऑप्शन डी 4/7 इज ग्रेटर देन -3/-12 इज ग्रेटर देन 11/-24 इज ग्रेटर देन -5/6। तो इस सवाल में हमें बताना है कि कौन सा क्रम हमारा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी पहले संख्या बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो देखिए इसमें संख्याएं 4 दे रखी है, पहले वो देख लीजिए। -3/-12 दे रखा है, 4/7 दे रखा है, 11/-24 और -5/6 हमारी 6। दो संख्याएं, ये 4 संख्या हमारी हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंश और हर दोनों ही हमारे ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो ये हमारी धनात्मक हो गई और ये दो संख्याएं जो है हमारी ऋणात्मक हैं। कहने का मतलब ये दो परिमेय संख्या हमारी छोटी होंगी और ये दो परिमेय संख्या हमारी बड़ी होंगी। ठीक है, तो इनमें पहले निकाल ले, इनमें कौन बड़ा है, तो इनमें बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो हम अपनाते हैं, 3 का गुणा 7 में करो और 12 का गुणा 4 में करो। ठीक है, 3 7 21, 12 चौक 48, कौन बड़ा, ये बड़ा। तो यानी ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी है, यानी पहले नंबर पे ये आएगी और दूसरे नंबर कौन सी आएगी, ये। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 11 का गुणा कर में करेंगे 6 में और -24 का गुणा -5 में करेंगे। 11 छक्का 66, माइनस माइनस प्लस, 5 चौकू 20 और 5 दूनी 10 तो 12। बताइए कौन सी बड़ी है, ये बड़ी कि ये बड़ी, ये हमारी बड़ी है। देखिए अब इसमें देखेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम हर को धनात्मक बना लेंगे। तो इसमें हर जो है हमारा धनात्मक बन गया और इसमें भी, इसमें तो पहले से ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही -11 गुणा 6 और -5 गुणा 24। ठीक है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। -11 छक्का 66,
और माइनस 5 चौक 20, 5 2 12, माइनस 66 और माइनस 120। तो इसमें देखिए कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, इसमें ये संख्या हमारी बड़ी है और ये वाली संख्या हमारी छोटी है। तो देखिए इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए 4/7 किसमें पहले है, 4/7 इसमें उसमें पहले है। 4/7 के बाद -3/-12 इसमें, ठीक है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे -11/24, तो कौन सी है, ये वाली 11/-24, और लास्ट में ये आएगी। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हमारा इसमें ऑप्शन ठीक है, ठीक है। पहले नंबर पे ये संख्या, दूसरे नंबर पे ये, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी ये वाली आएगी, चौथे नंबर पे हमारी ये वाली, यानी -5/6 हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित में असत्य कथन बताओ। असत्य कथन बताना हमें। ऑप्शन ए 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन बी संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। ऑप्शन सी सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ऑप्शन डी सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। देखिए निम्नांकित में असत्य कथन हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 क्रमागत संख्या मान लीजिए एक 3 है और एक 4 है, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए संख्या रेखा देख लीजिए 0 1 2 3। तो इसमें हम जो है 3 और 4 के बीच में निकालना चाह रहे हैं, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या कितनी निकल सकती हैं। 3 और 4 के बीच में इधर भी हो सकती है, इधर 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 इधर, यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये बात एकदम हमारी सही है, ठीक है। 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती। ऑप्शन बी संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। क्या ये बात सही है। देख लीजिए जैसे 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं। 1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं, 6/6 भी लिख सकते हैं, 7/7 भी लिख सकते हैं। सबका मान एक ही आएगा,
7 में 7 से भाग देंगे एक ही आएगा, 6 में 6 से भाग देंगे एक ही आएगा। यानी कहने का मतलब है एक ही परिमेय संख्या के रूप अनेक होते हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन उसका मान जो है समान है, यानी एक है। कहने का मतलब किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जो है अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। ये बात हमारी सत्य है। हमें ढूंढना क्या, असत्य ढूंढना है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। परिमेय संख्या ले लीजिए 3/4, 5/6, ये परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन हमारा गलत है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा। इस प्रकार हमारा परिमेय संख्याओं का पाठ खत्म हो चुका है। अपने पाठ से जो है हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सभी के सभी व्याख्या सहित हल करा दिए गए हैं। अब इसके बाद आपका नया पाठ शुरू होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके तथा अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।